स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में लगा हुआ है कि आपकी सीटेट की जो एग्जाम है वो आपकी परीक्षा तिथि में बदलाव आया है। हाँ, ये सही बात है। आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है। अब जानते हैं कि क्या आपके पास नोटिफिकेशन आया है। ध्यान दीजिएगा, ये सीबीएसई के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है जिसमें लिखा गया है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ secondary education CBSE has been conducting the central teacher eligibility check CTET. A total of 21 edition of CTET have been conducted so far. अभी तक 21 एडिशन CTET का हो चुका है, मतलब CTET के 21 एग्जाम्स अभी तक कंडक्ट करवाए हैं CBSE ने। The result of 21st edition of CTET was declared on 30th March 2026 को आपका 21st एडिशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। ओके, as notified by public notice dated 8/5/2026, the online application process for the 22nd edition of CTET was open from 11/5/2026 to 10/6/2026। जो आपका फॉर्म सितंबर के एग्जाम के लिए फिल हुआ था 11 मई से 10 जून तक, वो The Honorable Supreme Court write its judgment in review petition civil diary number 53434/2025 in civil appeal number 1385/2025 has emphasized the need to afford eligible teachers a reasonable opportunity to comply with the statutory requirement of acquiring the prescribed TET qualification। टेट क्वालिफिकेशन पे कुछ विवाद चल रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर मोहर लगाई कि इतने तक आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो अभी विवाद में था कि बिना टेट या सीटेट के आप टीचर नहीं कहलाएंगे। जो कि पहले से कार्यरत हैं टीचर, जो अभी भी जॉब कर रहे हैं, उनको भी टेट अनिवार्य कर लिया गया था। तो उसी वजह से इस एग्जाम को आगे बढ़ाया गया है। इन व्यू ऑफ aforesaid and in the larger interest of candidate, it has been decided to provide an opportunity to all eligible candidates who could not avail themselves of their earlier application window by opening the online application portal from 25/8/2026 to 1/9/2026। तो उन टीचर्स के लिए जो अप्लाई नहीं कर पाए थे, उनके लिए आपका 25 यानी कि आज से पोर्टल स्टार्ट हो रहा है ओपन, और 1/9/2026 तक पोर्टल रीओपन किया जाएगा आपको फिल करने के लिए फॉर्म। एंड कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सक्सेसफुल कंप्लीटेड एंड सबमिटेड देयर एप्लीकेशन नीड नॉट अप्लाई अगेन। और जो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं फॉर्म, उसे फॉर्म को सबमिट नहीं करना है। ठीक है, तो आप जो भी अभी फॉर्म नहीं सबमिट कर पाए हैं वो 25 से लेकर के 1 सितंबर तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ओके, और जो कर चुके हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। द रिवाइज्ड डेट ऑफ 22nd एडिशन ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड आफ्टर क्लोजर ऑफ द पोर्टल। और 22nd जो सीटेट अभी होने वाला था 6 सितंबर को, उसकी डेट अब कब होगा वो एग्जाम, वो आपका नेक्स्ट अनाउंसमेंट में सीबीएसई बताएगी। और कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि आपका 6 सितंबर वाला एग्जाम सीटेट का कैंसिल हो चुका है और उसे आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो अभी जाएं और 25 से लेकर के यानी आज से लेकर के 1 सितंबर तक फॉर्म फिर से भरें। पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा और भरने के बाद आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, जाइए और जाके फॉर्म फिल कीजिए। जो लोग फिल नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, उसे फिर से फिल कीजिए और सीटेट में अपनी सीट बुक कीजिए। हाँ, आपका एक क्वेरी है कि मैम सीटेट एग्जाम बीएड फर्स्ट ईयर वाले बैठ सकते हैं। सीटेट एग्जाम में आपके बीएड सेकेंड ईयर वाले बैठ सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल नहीं। सॉरी फॉर दैट, अपीयरिंग में सेकेंड ईयर आता है, सेकेंड ईयर वाले आपके कर सकते हैं। और कोई क्वेरी किसी की? कितने लोग लाइव हैं? और किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए।
चलिए, आई थिंक आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो गई होगी, तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। और अच्छे से आप तैयारी कीजिए और सीटेट में क्वालिफाई कीजिए। जब भी आपकी डेट आएगी आप अपीयर होइए और अपना सीटेट दीजिए। देखिए, एग्जाम की डेट आपको आयोग देगा, सीबीएसई देगा आपका नेक्स्ट डेट। जब भी डेट देगा तो आप उसके लिए अपीयर कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए अच्छी बात है, आप अच्छे से और तैयारी कीजिए। और जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो 25 से लेकर 1 तारीख तक फॉर्म भर लीजिए। जी हाँ, शर्नी वर्मा जी, आप दोनों के लिए अपीयर कर सकते हैं। बीएड वाले 1 to 5 के लिए अपीयर नहीं करेंगे, 6 to 8 के लिए तो पहले ही क्लियर है ना। 6 to 8 के लिए बीएड वाले अपीयर करेंगे और 1 to 5 के लिए आपके बीटीसी वाले दोनों के लिए अपीयर कर सकते हैं, 1 to 5 और 6 to 8। पेपर आपका सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अपीयर कर सकते हैं। और कोई क्वेरी किसी की, और कोई कंफ्यूजन? यूपी टेट का रिजल्ट सितंबर में देखने को मिलेगा आप लोग, ठीक है। यूपी टेट का रिजल्ट सितंबर में मिल जाएगा, मत घबराइए, यूपी टेट का रिजल्ट आपको सितंबर में मिल जाएगा। जब यूपी टेट का रिजल्ट आएगा तभी आपको सुपर टेट और जूनियर सुपर टेट की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, तो जल्दी ही रिजल्ट देगा आयोग। चलिए, आई थिंक आपकी सारी क्वेरी अब क्लियर हो चुकी होगी और ये आपको न्यूज मिला है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो लोग फॉर्म नहीं डाल पाए थे वो फॉर्म डालिए और फिर से सीटेट की तैयारी कीजिए।